हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे यूपी टेट का जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पर्यावरण के 30 प्रश्न आए थे उनको हम देखेंगे। और यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता है, पाँचों में 30-30 प्रश्न आते हैं। तो इसमें हम 2020 में यूपी टेट में जो पर्यावरण में 30 प्रश्न आए थे उनको हम देखेंगे, उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक होंगे 30 प्रश्न। पहला है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जलकुंभी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जलकुंभी आपको याद रखना है, आपने देखा भी होगा जलकुंभी तालाबों में होता है, तो ये याद रखना आपको। इसका ये नाम भी है एकोर्निया क्रोसिपस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए, जलकुंभी के कारण जल में जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण जलीय जीव या मछलियाँ मरने लगती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये इसके अजैविक होने का लक्षण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। तो पादप हार्मोन्स का आपको पता होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है एथाइलिन या एथिलीन, ये फलों को पकाने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 124 है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लोस्ट्रीडियम। इसका आंसर है क्लोस्ट्रीडियम, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बी डीएनए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए डीएनए और जेड डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच चली थी भारत की पहली ट्रेन 1853 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, सभी को पता होगा। आगे देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो ये होता है सोनपुर में, बिहार में सोनपुर में होता है ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, और इसको हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई 1961 में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। देखिए, आपको पता होगा भारत के संविधान में भाग 3 में मूल अधिकारों का प्रावधान है, और मूल संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार थे? 7, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, जिसमें कि सबसे पहले ही अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, किस देश में लचीला संविधान लागू है। तो देखिए, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें कि अमेरिका में कठोर संविधान लागू है, और यूनाइटेड किंगडम में मतलब यूके में लचीला संविधान लागू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, लचीला संविधान ही पूछा है। और कठोर और लचीला इन दोनों के बीच में पाया जाता है भारत का संविधान। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं भारत की स्थिति पाई जाती है, मतलब ना कठोर है और ना ज़्यादा लचीला है। ठीक है, ना ज़्यादा कठोर है ना ज़्यादा लचीला है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं भारत के संविधान की स्थिति पाई जाती है। लचीला का मतलब है कि उस संविधान में आसानी से संशोधन हो सकता है, और कठोर का मतलब है कि वहाँ संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठोर है, आसानी से संशोधन नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। तो ये है ग्रामीण, ऑप्शन बी। अंग्रेजी में इसको हैमलेट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने, इनमें से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किलिमंजारो। देखिए, अफ्रीका में है ये किलिमंजारो, अफ्रीका में तंजानिया देश में है ये किलिमंजारो, और ये किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो ये नाम आपको याद रखना है, किलिमंजारो। आगे देखते हैं, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है? मुंबई तट पर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो मानसूनी वनों में वर्षा कितनी होती है? 70 से 200 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है आपको। 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है मानसूनी वनों में, और इनको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखिए, ये मानसूनी वन है, और भारत में मानसून कहाँ से प्रवेश करता है? केरल के तट से प्रवेश करता है। तो केरल के तट पर ही मानसूनी वन पाए जाते हैं, और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी पाए जाते हैं ये मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135,
कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, तो ये किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। और इसी क्षेत्र में, मेघालय में कार्बी एंगलोंग पठार के क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा, पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके किस क्षेत्र में? मासिन राम में। ये नाम भी आपको याद होगा, मासिन राम। ठीक है, पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में। और ये कहाँ पर है? मेघालय के कार्बी एंगलोंग पठार में। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ पर है? पंचायती राज संस्थाओं में। और कितना आरक्षण की व्यवस्था है? 1/3, 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायती राज संस्थाओं में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? देखिए वही जो राष्ट्रपति की आयु होती है वही राज्यपाल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 138 है, इसमें देखिए सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। भारतीय संघ और इधर देखिए इनका संबंध किससे है ये हमको बताना है। तो भारतीय संघ, इसका संबंध किससे है? प्रधानमंत्री से। राज्य का राज्यपाल होता है। सरपंच कहाँ का होता है? ग्राम पंचायत का। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। और नगर निगम का क्या होता है? मेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सी कहाँ पर गया है? 4 पर। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? देखिए 3 प्रकार के आपातकाल हैं भारत के संविधान में, 352, 356 और 360। ये संविधान के अनुच्छेद हैं। 352 में राष्ट्रीय आपात और 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपात। यहाँ 356 की मतलब राष्ट्रपति शासन की बात चल रही है, तो ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? ऑप्शन बी, केरल में 1959 में। ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? चुंगी कर ये भी लगाया जाता है, गृह कर ये भी लगाया जाता है, मनोरंजन कर ये भी लगाया जाता है। तो ये सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये सभी कर नगर निगम द्वारा लगाए जाते हैं। 141 है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो रेंडियर किसको कहा जाता है? बारहसिंगा। इसका दूसरा नाम बारहसिंगा भी है, ये भी आपको याद रखना है, मतलब हिरण की बात चल रही है यहाँ पर। तो ये रेंडियर या बारहसिंगा हिरण कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन सी, टुंड्रा प्रदेशों में ये पाए जाते हैं रेंडियर या बारहसिंगा हिरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा नहीं है वो हमको बताना है। तो देखिए शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं? डाउन्स, पंपास, प्रियरीज, ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। ऑप्शन बी कंपास, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, शीतोष्ण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो शीतोष्ण घास नहीं है वही हमको बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जनसंख्या के अनुसार, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए एशिया, ये सभी को पता होगा। देखिए जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। और अगर हम जनसंख्या की बात करें, पूरे विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 144 है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? थारू, तो ये थारू कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, तो ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। देखिए इसकी एक ट्रिक है, इस्पात संयंत्र की एक ट्रिक है, वो मैं लिख देता हूँ यहीं पर, बोझा भिच दुपराऊ। ठीक है, ये लिख लेना है आपको। बो से बोकारो हो गया और झा से झारखंड, भी से यहाँ पर भिलाई और 6 से छत्तीसगढ़, यही हमको बताना है। देखिए भी से भिलाई, तो भिलाई कहाँ पर हो गया? छत्तीसगढ़ में। और यहाँ देखिए दुप में, दू से हम याद करेंगे दुर्गापुर और पा से हम याद करेंगे पश्चिम बंगाल। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और रा से राउरकेला और ऊ से उड़ीसा, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, तो ये लिख लेना है आपको। देखिए इस तरीके से आपको काफ़ी आसान होगा याद करना, भूलोगे नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे देखते हैं 140, निम्न में से कौन सा अचल जीव का एक उदाहरण है? तो अचल जीव का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन सी यूप्लैक्टेला, ये घास होती है यूप्लैक्टेला, तो ये अचल होती है। देखिए घास या वनस्पति जितने भी होते हैं वो अचल होते हैं, तो ये घास वनस्पति है यूप्लैक्टेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 147, प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड होती है प्रोटीन अणुओं की एक इकाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं 148, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो जो पादप कोशिका में नहीं होता है वो हमको बताना है। रिक्तिका पादप कोशिका में होती हैं, लवक भी होते हैं, सेल्यूलोज भी होते हैं, ये सभी को पता होगा। तारक काय, देखिए ये पादप कोशिका में नहीं होता है, ये जंतु कोशिका में होता है तारक काय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वो होती है यकृत। ऑप्शन डी यकृत। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस क्रेन। ऑप्शन सी। तो ये थे पर्यावरण के 30 क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछे गए थे यूपी टेट के एग्जाम में। इससे आपको यूपी टेट के पर्यावरण वाले भाग का सिलेबस या पैटर्न पता चल गया होगा। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को तैयार करना है आपको, परीक्षा पास में आने वाली है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।